2020 दुनिया के लिए काफी खतरनाक माना जा रहा है। 2019 जब खत्म हुआ तो दुनिया के लोग आने वाले 2020 को लेकर एक बेहतर साल के रूप में देख रहे थे। लेकिन इस साल की शुरुआत से ही कोरोना वायरस ने दुनिया को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे 4 महीने गुजरते गुजरते पूरी दुनिया को इसने अपनी चपेट में ले लिया। आलम यह है कि कोरोना के चक्कर में पिछले 3 महीनों से दुनिया भर की आबादी लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद रहने को मजबूर है। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि घरों में कैद रहने से आप बच सकते हैं, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि घरों में बंद रहने से आप केवल कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन उससे भी एक खतरनाक चीज है जो तेजी से आपकी ओर बढ़ रही है। पिछले महीने यानी कि 29 अप्रैल को हिमालय जितना बड़ा एक उल्का धरती के करीब से गुजरा था, जिससे पूरी दुनिया डरी हुई थी कि कहीं ये धरती से टकरा ना जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो उल्का पिंड धरती के पास से गुजर गया, लेकिन खतरा अभी थमा नहीं था। दिन था 7 मई, जब पूरी दुनिया सुपर मून का मजा ले रही थी। उसी दौरान दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बराबर एक उल्का पिंड धरती के ठीक ऊपर से गुजर गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बात का पता वैज्ञानिकों को 2 दिन के बाद चला। दरअसल इसका आकार बाकी उल्का के मुकाबले काफी छोटा था, जिस वजह से टेलीस्कोप इसको पकड़ ही नहीं पाया। 2 उल्काओं के गुजरने के बाद अब दुनिया के लोग सोच रहे थे कि दुनिया पर से खतरा टल गया है। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं दोस्तों कि दुनिया पर से खतरा टल गया है, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड धरती की तरफ बढ़ रहा है। पहले 2 एस्टेरॉयड से ज्यादा खतरनाक धरती की तरफ तेजी से आ रहा है एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड के टकराने से होगी भयानक तबाही। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने एक खतरे की घंटी दी है। दरअसल नासा के वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि धरती की ओर एक एस्टेरॉयड तेजी से बढ़ रहा है। अंतरिक्ष में चक्कर लगा रही हमारी पृथ्वी के बेहद पास से इस महीने कई खतरनाक एस्टेरॉयड गुजरेंगे। इन सभी एस्टेरॉयड में सबसे खतरनाक अपोलो श्रेणी का एस्टेरॉयड 1997 BQ है। यह एस्टेरॉयड अंतरिक्ष के सबसे बड़े और खतरनाक एस्टेरॉयड में शामिल किया जाता है। इसके आने की आहट से दुनिया भर के वैज्ञानिकों की सांसें फूली हुई हैं। नासा के मुताबिक यह एस्टेरॉयड बहुत तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है और 21 मई को पृथ्वी की कक्षा से गुजरेगा। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की माने तो 1 किलोमीटर लंबे किसी भी एस्टेरॉयड के पृथ्वी के टकराने से भयानक परिणाम हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के इस अंदेशे से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है, क्योंकि अगर यह एस्टेरॉयड धरती से टकरा गया तो दुनिया की आधी आबादी खत्म हो जाएगी। यह एस्टेरॉयड इतना विशाल है कि नासा ने इसे सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड में शामिल किया है। तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड की रफ्तार 11.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1997 BQ एस्टेरॉयड को 136795 के नाम से भी जाना जाता है। यह एस्टेरॉयड बहुत तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार के बारे में बात की जाए तो ये 11.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है। 21 मई को इसके पृथ्वी के बेहद पास से गुजरने की संभावना है। अब जरा ये सोचिए कि अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा गया तो क्या होगा। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पृथ्वी के करीब से गुजरेगा, लेकिन टकराएगा नहीं। एस्टेरॉयड 1997 BQ से भले ही कोई खतरा ना हो, लेकिन नासा के वैज्ञानिक पूरी सावधानी बरत रहे हैं। नासा के मुताबिक यह एस्टेरॉयड 97% दूसरे एस्टेरॉयड की तुलना में ज्यादा बड़ा है। अगर यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है तो भयानक तबाही लाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, अगर यह एस्टेरॉयड पृथ्वी को छूकर ही निकल जाता है तो भी यह विशाल सुनामी ला सकता है। यह सुनामी इतना बड़ा होगा कि कई इलाकों को पानी में डुबो देगा। इसमें लाखों लोगों की जान जा सकती है। इसी खतरे को देखते हुए वैज्ञानिक पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वैज्ञानिक इस खतरे को टाल भी सकते हैं। आप लोगों में ज्यादातर लोगों ने हॉलीवुड की फिल्म आर्मेगेडन देखी होगी। इस फिल्म की कहानी भी उल्कापिंड के चारों ओर केंद्रित रहती है। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एक उल्कापिंड धरती की तरफ बढ़ रहा होता है और नासा कुछ लोगों को
उस उल्का पिंड पर भेजकर उसमें विस्फोट कर उसके 2 टुकड़े कर उसे पृथ्वी से टकराने से पहले रास्ते से अलग कर देता है। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है कि उल्का पिंड पर मिसाइल दागकर उसके टुकड़े कर दिए जाएं? हर किसी के मन में यही सवाल होगा कि क्या उल्का पिंड को रोका जा सकता है? तो जवाब फिलहाल के लिए तो नहीं में है, क्योंकि अगर ये संभव होता तो चेलियाबिंस्क की घटना ना घटी होती। उस घटना को कोई नहीं रोक पाया था। 2013 में रूस के चेलियाबिंस्क में कैसे गिरा था उल्का पिंड? रूस के चेलियाबिंस्क में 2013 में एक उल्का यूराल पर्वत श्रृंखला के पास गिरा था। 20 मीटर व्यास के उल्का पिंड ने 40,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया था। यह उल्का पिंड जोरदार धमाके के साथ आया और एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे खिड़कियां टूट गईं, इमारतों को खासा नुकसान हुआ था। इस हादसे में करीब 1600 लोग घायल हुए थे। अनुमान था कि इस विस्फोट में हिरोशिमा परमाणु बम से 30 गुना ज्यादा ऊर्जा थी। कुछ लोगों ने इस उल्का के गिरने का वीडियो भी बनाया था। अब जो उल्का धरती की तरफ आ रहा है वो तो इससे कई गुना बड़ा है। नासा ने साल 1997 में खुलासा किया था कि 1997 BQ एस्टेरॉयड 668 मीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। अगर इसकी चमक को मिला दें तो ये एस्टेरॉयड अमेरिका के गोल्डन गेट ब्रिज के आकार का है। गोल्डन गेट ब्रिज 2737 मीटर लंबा है। नासा के मुताबिक एस्टेरॉयड पृथ्वी से 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। नासा भी इनसे बचने के लिए सिर्फ तरीके खोज रहा है। एस्टेरॉयड को लेकर क्या कहते हैं वैज्ञानिक? क्या एस्टेरॉयड को खत्म कर सकते हैं वैज्ञानिक? वैज्ञानिक इस वक्त पृथ्वी के करीब आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट की गति और दिशा जरूर माप सकते हैं। वो ये पता लगा सकते हैं कि उल्का पिंड कितना बड़ा है, कितनी गति से आ रहा है और कब तक टकरा सकता है। वो ये भी पता लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ गिर सकता है और गिरेगा तो कितनी तबाही होगी। वैज्ञानिक तो सिर्फ यही कर सकते हैं, लेकिन ये जानकारी मिल जाए तो फिर उस जगह बचाव की तैयारियां की जा सकती हैं। वहां से लोगों को हटाया जा सकता है जिससे उनकी जान बचाई जा सके। वैसे एक वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि पृथ्वी की तरफ आ रहे एस्टेरॉयड को नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके टुकड़े फिर से आपस में जुड़ सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर अभी करीब 2000 ऐसे एस्टेरॉयड, कॉमेट और दूसरे आकाशीय पिंडों पर नजर रख रहे हैं जो पृथ्वी के लिए खतरा हो सकते हैं। नासा के मुताबिक ऐसे आकाशीय पिंडों को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जो आसपास के ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण की जद में आ जाते हैं और पृथ्वी के करीब पहुंच जाते हैं। अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी चट्टानें लाखों नॉटिकल मील दूर हैं और नासा की नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की सूची में ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो पृथ्वी के बेहद करीब हैं। नासा की भाषा में अगर किसी आकाशीय पिंड की सूर्य से दूरी 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कम है तो इसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। धरती को बचाने में जुटे हैं वैज्ञानिक। अंतरिक्ष वैज्ञानिक फिलहाल एस्टेरॉयड से धरती को बचाने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। नासा फिलहाल एक रेफ्रिजरेटर के आकार के अंतरिक्ष यान पर काम कर रहा है, जो एस्टेरॉयड को पृथ्वी से टकराने से रोकने में सक्षम हो सकता है। 2024 में इस पर परीक्षण किया जाएगा। ये ग्रहों की रक्षा के लिए एस्टेरॉयड विक्षेपण तकनीक प्रदर्शित करने वाला पहला मिशन है। इसका नाम है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी कि डार्ट, जो काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक का इस्तेमाल करके एस्टेरॉयड पर हमला कर उसके ऑर्बिट को बदल सकता है। इससे उसकी गति धीमी हो सकती है और दिशा भी बदल सकती है।